नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे एक बार फिर यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम समय और कार्य के बारे में सीखेंगे, टाइम एंड वर्क के बारे में। ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है सभी विद्यार्थियों के लिए जो किसी भी कॉम्पिटिशन के लिए तैयारी कर रहे हैं। ये क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं कुछ उदाहरण के साथ। मैं आज के इस वीडियो में आपको कुछ शॉर्ट ट्रिक्स बताऊँगा जिससे कि आप किसी भी क्वेश्चन को आसानी से जल्द से जल्द हल कर सकेंगे। तो क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं, जैसे मान लीजिए ए अगर किसी कार्य को 15 दिन में करता है तो ये 15 दिन उसका समय हो गया, ए का समय हो गया। अगर एक काम अगर ये 15 दिन में करता है तो एक दिन में 1/15 भाग करेगा, और 2 दिन में करेगा 2/15, 3 दिन में कार्य का 3/15 कर लेगा, यानी कि इसे काट के हम कर सकते हैं 1/5। 1/5 का मतलब ये भी हुआ कि टोटल 5 काम थे हमारे पास, जिसमें से एक काम हो गया। यह भी 1/5 का मतलब हुआ, ठीक है। और सेम 1/15 का मतलब ऊपर 15 काम थे, 15 में से एक काम हो गया। 2/15 का मतलब 15 काम थे और उसमें से 2 काम हो गया। ये इसका उदाहरण देखते हैं। अब देखिए, बी किसी कार्य को 20 दिन में करता है, ठीक है। बी किसी कार्य को 20 दिन में करता है, उदाहरण ये है। तो 4 दिन में कितना काम करेगा? 4 दिन में कितना काम करेगा? सिंपल है, पूरा काम 20 दिन में करता है तो 4 दिन में 4/20 भाग करेगा। 4 के 4, 4×5 20, 1/5 भाग करेगा। इसको हम सरल करके ये भी कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो, कुछ ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, ए किसी काम को 20 दिन में करता है, ठीक है, और बी उसी काम को 25 दिन में करता है, ठीक है। दोनों मिलकर उसी काम को कितने दिन में करेंगे? ए प्लस बी दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे? ठीक है, ये भी क्वेश्चन आता है। तो इसकी मैं आपको 2 ट्रिक्स बताऊंगा, एक तो थोड़ा सा समझाने के लिए और दूसरी ये शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। देखिए, जैसे ए किसी काम को 20 दिन में कर रहा है, बी कर रहा है 25 दिन में, ठीक है। क्वेश्चन ये है, अब टोटल काम कितने हो गए भाई? ए किसी काम को 20 दिन में कर रहा है और बी कर रहा है 25 दिन में। अगर हम 20 और 25 का एलसीएम लेंगे तो 100 होगा, यानी कि टोटल हमारे पास 100 काम हो गए हैं अभी, ठीक है। ध्यान से देखना, हमने क्या किया, 20 और 25 का एलसीएम किया, टोटल 100 आ गया, तो हमारे पास टोटल 100 काम हो गए, ठीक है। अब टोटल हमारे पास 100 काम हो गए, ठीक है। अब सवाल ये होता है, 20 कितना काम करेगा भाई और 25 कितना काम करेगा? 100 काम तो टोटल हो गया। अब 100 काम में से 20 कितना काम करेगा और 25 कितना काम करेगा? तो 20 से अगर हम 100 को करेंगे तो 20×5 = 100, 5 काम करेगा भाई।
और 25 से अगर हम 100 को करेंगे, 25 चौको 100, तो कुल मिला करके 20 एक दिन में 5 काम कर लेगा, ठीक है, और 25 एक दिन में 4 काम करेगा, ठीक है। ये हो गया। अब दोनों मिलकर ए और बी मिलकर एक दिन में कितने काम करेंगे। ए एक दिन में कितना कर रहा है, मैं आपको समझाने के लिए देता हूँ। 5 काम कर रहा है, और बी एक दिन में 4 काम कर रहा है। अब ए व बी, ए प्लस बी का एक दिन का काम कितना हो जाएगा। 5 + 4, 9 काम कर रहे हैं एक दिन में। टोटल 100 काम है, यहाँ पे देख लीजिए, टोटल 100 काम है, और ए व बी एक दिन में 9 काम कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए टोटल हमारे पास 100 काम है, तो दोनों 100 काम करने में कितना दिन लगाएंगे। सिंपल है, तो ए प्लस बी, मैं थोड़ा समझाने का लिख दे रहा हूँ। पूरा काम करने में दिन लगाएंगे। टोटल कितना काम है, 100 काम है, ठीक है, 100। अब एक दिन में 9 काम कर रहे हैं, तो 100 काम करने में कितने हैं, 100/9, तो 11 और एक बचेगा 1/9 दिन। 11 सही 1/9 दिन लगाएंगे, ये इसका हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो देखिए मैं एक बार दोबारा आपको समझा दे रहा हूँ। ए 20 दिन में किसी काम को करता है, और बी उसी काम को 25 दिन में करता है, तो वो ए प्लस बी कितने दिन में दोनों काम करेंगे। यानी कि कहने का मतलब ये है, ए व बी मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, ये कहने का मतलब है। ए 20 दिन लगा रहा है, बी 25 दिन लगा रहा है एक काम को, पूरे काम को करने में। ए वो भी मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, ये क्वेश्चन कह रहा है। तो सिंपल है, हमने ये वाली ट्रिक यूज की। ए 20 दिन में कर रहा है, बी 25 दिन में कर रहा है, तो इन दोनों का अगर 20 और 25 का हम एलसीएम ले लेंगे तो टोटल 100 हो जाएगा। तो यानी कि हमें पता लिया अब टोटल 100 काम है, ऐसा समझाने के लिए बोल रहा हूँ। हमारे पास टोटल 100 काम है, तो अगर 20 से हम 100 में करेंगे तो 5 काम एक दिन में ए कर रहा है, और बी एक दिन में 4 काम कर रहा है। अगर हम 25 से 100 को भाग देंगे तो 4 आ जाएगा। तो हमें दोनों का एक दिन का काम पता लिया, ए का एक दिन का काम पता लिया, और बी का एक दिन का काम पता लिया, और दोनों का एक दिन का काम भी हम जोड़ लेंगे तो 9 काम एक दिन में दोनों कर रहे हैं। तो ए प्लस बी पूरा काम कितने दिन में करेगा, तो टोटल 100 काम है, एक दिन में 9 काम कर रहे हैं, तो दोनों मिलकर 11 सही 1/9 दिन आंसर आ जाएगा, ये पूरा काम करेंगे, ठीक है। या फिर मैं आपको इसका शॉर्ट मेथड बता दे रहा हूँ। ये तो थोड़ा सा मैंने आपको समझाने के बता दिया, लॉन्ग मेथड है, एक शॉर्ट मेथड है, ठीक है। मैं लिख देता हूँ दूसरी विधि। यदि इस टाइप के क्वेश्चन आए, जैसे मैं ए 20 दिन में पूरा काम कर रहा है, और बी 25 दिन में पूरा काम कर रहा है, अगर ए प्लस बी का हमें निकालना है कितने दिन में करेंगे, तो सिंपल है, ए बी इन डिवाइड बाई ए प्लस बी, इसका क्या है, फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला आप याद रख लेना, सिंपल है, ए बी डिवाइडेड बाई ए प्लस बी इजिकल टू, जहाँ ए बी क्या है, दिनों का वो है, दिनों की संख्या है, जो जितने भी दिन ले रहे हैं। यहाँ पे ए 20 दिन ले रहा है, तो ए एक जगह हम 20 दिन ले लेंगे, और बी की जगह 25 दिन ले लेंगे, डिवाइडेड बाई 20 + 25, इसका आंसर हो जाएगा इजिकल टू 20 × 25 डिवाइडेड 45। ये हम 5 से काट सकते हैं, 5 × 5 = 25, और 5 × 9 = 45,
20 × 5, 20 पंजे 100 बट्टा 9। सेम क्वेश्चन आंसर आ जाएगा 11 सही 1/9, जो हमने ऊपर लिखा था। यही आंसर यहाँ पे भी आ जाएगा। तो दोस्तों हम यहाँ पे इस निष्कर्ष पर पहुँचे, जब दो व्यक्ति मिलकर किसी कार्य को करेगा तो AB + A + B दिन में कार्य को कर लेगा, जहाँ A व B दोनों व्यक्तियों के दिन है। ये आप नोट कर लीजिए, ये आपको बहुत काम आएगा। जब दो व्यक्ति मिलकर किसी कार्य को करेगा तो AB / A + B, जो मैं लिखा है AB / A + B डे में कार्य को कर लेगा, जहाँ A व B दोनों व्यक्ति के दिन है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जब हमने ये ट्रिक लगाई थी। इस ट्रिक से आप कोई भी क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। और कोई उदाहरण देखते हैं। अब यहाँ पे A किसी कार्य को 25 दिन में कर रहा है, ठीक है। B उसी कार्य को 50 दिन में कर रहा है। तो दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? A + B मिलकर कितने दिन लगाएंगे उस कार्य करने में, कितने दिन लगाएंगे, ठीक है। तो सिंपल सी मैंने अभी आपको लिखाई थी ट्रिक, एक फॉर्मूला भी लिखा रखा है और आपको बता भी रखा है। जब दो व्यक्ति मिलकर किसी कार्य को करेंगे तो AB / A + B डे लगाएंगे कार्य करने में। तो सिंपल है, AB / A + B हम इसमें अप्लाई कर देंगे। तो दोस्तों यहाँ पे A 25 है, 25 दिन लगाता है, B 50 दिन लगाता है। तो 25 × 50 / 25 + 50, इसको सॉल्व कर लेंगे। 75, 25 दूनी 50, 25 × 75, ये हो जाएगा 100/3, सॉरी 50/3, 100/3 बोल रहा हूँ, 50/3 होगा। तो 3 से इसको काट देंगे 50 को, 16 × 3 = 48, 16 सही 2/3 इसका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे A की जगह राम भी हो सकता है और B की जगह श्याम भी हो सकता है, A की जगह मोहन भी हो सकता है, B की जगह सोहन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे अगर मान लो A की जगह राम होता और B की जगह श्याम होता तो फॉर्मूला बन जाता राम के दिन गुणा श्याम के दिन / राम के दिन + श्याम के दिन। यानी कि जितने दिन राम लगाता यहाँ पे लिख देते, जितने दिन श्याम लगाता यहाँ पे लिख देते और दोनों के दिन जोड़ देते आपस में, तो आंसर आ जाता। अब दोस्तों एक चीज़ और नोट कर लीजिए, मैं उसे नोट भी कर देता हूँ। जब इम्पोर्टेंट है, दो व्यक्ति मिलकर कार्य करेंगे तो एक दिन में A + B / AB भाग कार्य करेंगे, जहाँ A व B दोनों व्यक्तियों के दिन है, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है, इसको नोट कर लीजिए। कभी कभार कितना भाग कार्य करेंगे भी आता है क्वेश्चन। तो जब दो व्यक्ति मिलकर किसी कार्य को करेंगे तो एक दिन में A + B
ए बी भाग ए प्लस बी डिवाइडेड बाई ए बी भाग कार्य करेंगे, जहाँ ए व बी दोनों व्यक्तियों के दिन है। ये मतलब ऊपर वाले फॉर्मूले का उल्टा है। ठीक है, ऊपर वाले में हमें क्या करना था, कितने दिन में करेंगे था, तो उसमें क्या था, हमने क्या ए बी डिवाइडेड बाई ए प्लस बी किया था। यहाँ पे कितना भाग करेंगे, तो एक दिन में ए प्लस बी डिवाइडेड बाई ए बी भाग करेंगे। यदि हमें एक दिन का हम कार्य निकाल लेंगे, फिर तो चाहे हमें कितने दिन का भी कार्य निकालना पड़े, गुणा करके आसानी से कर लेंगे। तो आइए कुछ क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे मान लो उदाहरण है, ए किसी कार्य को 4 दिन में कर रहा है, बी वही कार्य 5 दिन में कर रहा है। ठीक है, तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे, तो ए व बी का एक दिन का काम, अगर काम निकालना है हमको एक दिन का काम इन दोनों का मिलके, तो मैंने इस फॉर्मूला बताया था, ए प्लस बी डिवाइडेड बाई ए बी, इसका यूज करेंगे। तो ए प्लस बी डिवाइडेड बाई ए बी का हम क्या यूज करेंगे। तो ए क्या है 4, बी है 4 + 5 हो जाएगा, और ए बी 4 × 5, ये लगाएंगे 5 × 4 = 9 और 5 × 20, ये इसका क्या है आंसर आ जाएगा। एक दिन में इतना भाग करेंगे। यदि देखो एक और देख लेते हैं, यदि ए किसी कार्य को 15 दिन में कर रहा है और बी उसी कार्य को 25 दिन में कर रहा है, तो एक दिन में कितना भाग कार्य करेंगे दोनों मिलकर, ए व बी का एक दिन का काम। सिंपल फॉर्मूला लगा लो, ए प्लस बी डिवाइडेड बाई ए बी। तो ए 15 है, बी 25 है, डिवाइड बाई ए बी 15 × 25, 15 और 25 40, डिवाइडेड बाई 15 × 25 कर दीजिए। थोड़ा सा सरल करने की देर है। 5 × 15, 5 से काट दिया, और 8 × 40, और आंसर आ जाएगा 8/25 × 75 हुआ भाग, 8/75 भाग कार्य करेंगे एक दिन में। ठीक है, अगर मान लो अगर यहाँ पे अगर हम 10 दिन का काम भी निकालना होता, ए व बी का 10 दिन का काम अगर एक दिन का पता गया, 10 दिन का आसानी से निकाल सकते हैं गुणा करके। तो 10 से गुणा कर देंगे, आंसर आ जाएगा 10 दिन का। 20 दिन का निकलना, 20 से गुणा कर देंगे। तो दोस्तों कुल मिला करके एक चीज़ आप नोट कर लीजिए, मैं भी नोट कर दे रहा हूँ, भाग यानी कि पार्ट व दिन विथिन ब्रैकेट डे हमेशा एक दूसरे के क्या था उल्टे होते हैं। ये याद रखना, हमेशा एक दूसरे के उल्टे होते हैं। इसका मतलब आपको समझ में आ गया होगा, अगर नहीं आया तो देख लीजिए। ऊपर जो हमने फॉर्मूला यूज किया था, अगर हम ए किसी कार्य को कितने भी दिन में करता है, मान लो 5 दिन में कर रहा था, बी उसी कार्य को 10 दिन में कर रहा था, अगर दोनों मिलकर हम उस कार्य को कितने दिन में करेंगे का फॉर्मूला लगाते थे, तो ए बी डिवाइडेड बाई ए प्लस बी दिन आंसर आ जाता था इस फॉर्मूले से। और सेम अगर दोनों एक दिन में कितना भाग करेंगे होता था, तो हम इसका जस्ट उल्टा कर देते थे, यानी कि ए प्लस बी ऊपर आया था डिवाइडेड बाई ए बी आया था, जहाँ ए व बी दोनों व्यक्तियों के दिनों की संख्या थी, तो ये क्या भाग आया था, इतना हुआ भाग करेंगे। तो ये फॉर्मूला बहुत ही, इसको याद रखना, भाग यानी कि पार्ट व दिन यानी कि डे हमेशा एक दूसरे के उल्टे होते हैं, तो ये आप हमेशा याद रखना। अब आपको इसका फ़ायदा कहाँ पे मिलेगा,
ठीक है, देखते हैं इसका फ़ायदा। अब मान लीजिए ए कोई काम 4 दिन में कर रहा है, ठीक है, और बी वही काम क्या है 5 दिन में करता है। तो उनके काम का अनुपात क्या होगा, ए व बी के। ये भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। जो मैं बता रहा हूँ सब क्वेश्चन ही बता रहा हूँ जो आते हैं पेपर में या आपके किसी भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। आता हम सबको है, लेकिन शॉर्ट ट्रिक का अभाव हमें रहता है, जिसके कारण हम बहुत टाइम लगाते हैं या फिर हम होपलेस हो जाते हैं। क्वेश्चन आता है तभी हम भूल जाते हैं। तो डे का अनुपात इसमें निकाल लेंगे हम। डे का अनुपात कर लिया हमने, यानी कि ए अनुपात बी। यहाँ पे कर लिया हमने 4:5। अब अब हमें यहाँ पे क्या पूछ रहा है, उनके काम का अनुपात, यानी कि उनके कितना भाग काम करते हैं उसका अनुपात। तो मैंने ऊपर लिखवाया था पार्ट का अनुपात हमेशा डे के अनुपात के उल्टा होता है। तो पार्ट का अनुपात क्या हो जाएगा, डे के अनुपात का उल्टा, यानी कि 5:4 आ जाएगा, आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, क्वेश्चन क्या था, ए किसी काम को 4 दिन में करता है, बी उसी काम को 5 दिन में करता है। ए व बी के काम का अनुपात, यानी कि ए व बी कितना भाग काम करते हैं। तो ये सिंपल सी ट्रिक लगा देंगे। अब दोस्तों कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये तो हमने 2 वाला पूछा था जहाँ पे 3 व्यक्ति होंगे, ए बी सी होंगे। मान लो ए किसी कार्य को 4 दिन में कर रहा है और बी उसी कार्य को 5 दिन में कर रहा है और सी उसी कार्य को 6 दिन में कर रहा है। ये मान लो क्वेश्चन है। ए कोई काम 4 दिन में कर रहा है, बी उसी काम को 5 दिन में कर रहा है, सी उसी काम को 6 दिन में कर रहा है। तो अब पूछेगा ए कॉमा बी एवं सी के काम का अनुपात। ये क्वेश्चन आएगा, क्या होगा। इसकी 2 ट्रिकें हैं। कहीं ऐसा मत कर देना कि हमने 4 पहले जैसे ऊपर दिखाया था, बताया था मैंने कि पहले दिन का अनुपात निकाल लिया 4:5:6, फिर उसका पार्ट हम निकालते थे उनके काम का अनुपात निकालने के लिए, हम सीधा उसको उल्टा कर देते थे। फिर आप कर दोगे 6:5:4। ऐसा नहीं होगा, ठीक है। वाली ट्रिक सिर्फ 2, जहाँ पे 2 व्यक्ति दिए होते हैं उसी के लिए यूज होती है। इसके 2 मेथड हैं, एक तो ढकढकिया नियम बोलते हैं, हम देसी भाषा में उसको बोल सकते हैं, और दूसरा बताता हूँ आपको, पहले दोनों मेथड बताता हूँ। तो डे का अनुपात तो हम निकाल सकते हैं, सीधी सिंपल है, डे का अनुपात आ जाएगा क्योंकि डे हमें पता है। डे का अनुपात आ जाएगा, ए के दिन 4 हैं, अनुपात 5:6। डे का अनुपात तो आसानी से आ गया। अब हमें निकालना है पार्ट, यानी कि कितना उनके काम का अनुपात क्या है। तो इसके लिए हम ऐसे लिख सकते हैं इसको। इसके लिए क्या करना है हमें, 4 जो ये दिए हैं, जो डे का अनुपात 4:5:6 का हम एलसीएम ले लेंगे। पहले ऐसे लिख लो, 4 ऐसे कर लो समझने के लिए, 1/4 अनुपात 1/5 अनुपात 1/6 लिख लिया। इनका अगर एलसीएम लेंगे 4, 5 और 6 का एलसीएम ले लेंगे, इनका एलसीएम होगा 24, 60। ठीक है, इनका एलसीएम 60 हो गया, 4, 5 और 6 का अनुपात का एलसीएम 60 हो गया। और इसको क्या है सॉल्व कर लेंगे। 4 से 15 चौको 60, 15 आ जाएगा ऊपर, और 12 पंजे 60, यहाँ पे 12 आ जाएगा, और 10 चक 60, यहाँ पे 10 आ जाएगा। तो कुल मिला करके अनुपात आ जाएगा इनका
15:12:10। ठीक है दोस्तों, 15:12:10 क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। ये तो क्या है, हमने कर लिया। यहाँ पे एलसीएम लेना है और सिर्फ ये फिर जो हम करते हैं, जो एलसीएम लेके 10 चक 15 चौको 60, 15 आ जाएगा, 12 पंजे 60, ऊपर 12 आ जाएगा, और 10 चक 60 ऊपर 10 आ जाएगा। तो इसका अनुपात आ जाएगा ये 15:12:10 आ जाएगा। ठीक है, ये मैंने खाली जो एलसीएम में बट्टे में रखा आपको समझाने के लिए लिया। और जो दूसरी विधि है, इसको हम ढकढकी या नियम देसी भाषा में बोलते हैं, इसको छुपा के करते हैं। ठीक है, जो दूसरी विधि है इसे हम ढकढकी या नियम बोलते हैं। मैं बताता हूँ कैसे होगा। तो डे का अनुपात हम लिख लेंगे, हमारे पास है 4:5:6। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, पहले हम 4 को छुपा लेंगे। ठीक है, पहला ये फिगर ज्ञात करने के लिए, और 5 और 6 की गुणा कर देंगे। तो 4 को छुपा लिया, 5 और 6 की गुणा, 5 6 30 हो गया, 30 लिख देंगे। फिर 5 को छुपा लिया। ठीक है, अब हम 4 और 6 की गुणा कर देंगे। 6 चौको देख लीजिए, 6 चौको 24, अनुपात 24 हो गया। और लास्ट में हम 6 को छुपा देंगे और 5 और 4 की गुणा कर लेंगे, 5 चौको 20 हो गया। और उसके बाद क्या है, जो भी आएगा ना यहाँ पे, इसका आधा कर देंगे, आंसर आ जाएगा 30 का आधा 15, 24 का आधा 12 और 20 का आधा 10। देखिए यहाँ पे भी आ गया, यहाँ पे भी आ गया। तो आपको मैंने दोनों मेथड बता दिए हैं, चाहे तो आप इससे कर लीजिए या फिर आप दूसरा जो हमारा ढकढकिया नियम है इसको यूज कर सकते हैं। आप आंसर आपका आ जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आप ये क्वेश्चन आसानी से समझ गए होंगे।